हेलो फ्रेंड्स, दीदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हम आपको आस्तीन की सोल्जर का डिज़ाइन बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से ब्लाउज को बनाकर रख लिया है, हमने गला बना लिया है और पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम सिर्फ इस साइड हमारा खुला हुआ है दोनों साइड का, और अब हमें आस्तीन आपको दिखाते हैं कैसे कट करनी है। तो इसको साइड में रखेंगे। अब हम आपको आस्तीन कट करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई हमने 13 इंच रखी हुई है और इस तरह से हम कट करते हैं, आप कई बार बता चुके हैं। तो उसी तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से कट करने के बाद ये हम सादा ब्लाउज बना रहे हैं, इसमें अस्तर नहीं लगाया हुआ है। तो देखिए, हम आपको अब डिज़ाइन बनाकर दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और हमें 1.5 इंच पर यहाँ लगाना है। इस निशान को इस निशान से गुलाई में इस तरह से मिला देंगे। देखिए, इस तरह से हमने गुलाई में निशान लगा लिया है। हम इसका शेप छोटा दे रहे हैं, आप चाहें तो इस तरह से कोई बड़ा शेप भी बना सकते हैं। आपको जितना साइज पसंद हो तो उतने हिसाब से आप कट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच पर इसकी कटिंग की है, क्योंकि अभी हम इसकी पाइपिंग करेंगे तो इसकी चौड़ाई और भी फैल जाएगी। हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। देखिए, ये डिज़ाइन पहनने पर बहुत सुंदर लगती है। देखिए, इस तरह से हमारी एक बाजू में आ जाएगी डिज़ाइन। तो हमारी 2 इंच थी, तो हमारी लगभग 2.25 इंच हो जाएगी फैलेगी। तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है वो काले प्रिंट में है, तो इसकी पाइपिंग हम काली कलर से करेंगे इधर। ये हमने देखिए ब्लैक कलर का कपड़ा लिया हुआ है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए, जैसे हम पाइपिंग के लिए कटिंग करते हैं तिरछे में, तो उसी तरह से हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। हम इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास रख सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमें कपड़े को इस तरह सीधा रखना है, और जो हमने तिरछी पट्टियाँ कट की थी तो उसको इस तरह से हम पहले फोल्ड करेंगे और इस कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पूरे में सिलाई रख देंगे। देखिए, इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई डालते जाएंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने आपको गले की पाइपिंग बताई है उसी तरह से हमें इस तरह से बाजू की पाइपिंग भी कर लेना है। इस तरह से अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और सिलाई डालेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी गोल पाइपिंग आ चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लग रही है ब्लैक कलर के कपड़े की जो हमने पाइपिंग बनाई हुई है। देखिए, इस तरह से अब हम दूसरी बाजू पर भी इस तरह से पाइपिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से सीधा रखना है, और जो हमने कपड़ा पाइपिंग के लिए कट किया था तो उसके ऊपर इस तरह से हम फोल्ड कर रख देंगे और उसके ऊपर सिलाई रखेंगे।
जिस तरह से हम गले पर पाइपिंग बनाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर पाइपिंग बना सकते हैं। देखिए हमने आपको इसमें पाइपिंग बनाकर दिखाया है कैसे बनाना है। आप चाहें तो अगर आप पे पाइपिंग नहीं बन रही है तो आप इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दें, पूरा पाइपिंग ना बनाएं और इस तरह से हम पूरा फोल्ड कर दें। देखिए इस तरह से फोल्ड कर कर जो हमने आपको तुरपन बताया था गले पर कैसे करनी है, तो उसी तरह से आप सुई धागा की सहायता से इस पर तुरपन भी कर सकते हैं। तो भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है बनने पर। आप इसी तरह से कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, कोई भी आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप बना सकते हैं। अपने आस्तीन पर पहनने पर बहुत ही सुंदर लगती है ये डिज़ाइन। इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा, तो इसकी पाइपिंग और भी सुंदर लगेगी। इस तरह से हम प्रेस से कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे। देखिए इस तरह से पाइपिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पर एक निशान लगा देंगे। इस तरह से हमें सेंटर पर एक निशान लगा देना है और जो हमारा देखिए जहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट हुए हैं तो वहाँ पर भी हम एक निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम ब्लाउज़ को रखेंगे। ये हमारा आस्तीन करने वाला घेर है, तो इस तरह से हम ब्लाउज़ को रखेंगे और जो हमें आस्तीन जॉइंट करनी है उसको हमें इस तरह से रखना है। देखिए गले की साइड से हमें इस तरह से सेंटर लिया था जो हमने, उसको इस तरह से मिला देना है और इस तरह से रख कर हमें निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से एक निशान हमने इधर लगा दिया है और एक निशान जो है हमने इधर लगा दिया है। इस तरह से जो हमारा ये इधर जो हम निशान लगाए हैं उसके बीच वाले हिस्से को हमें, जो हमने पाइपिंग उस वाले आस्तीन में की थी उसी कपड़े से हम इधर पाइपिंग करेंगे इस वाले हिस्से में। इसी तरह से हम दोनों साइड में पाइपिंग करेंगे। देखिए जो हमने निशान लगाया, देखिए जो हमने निशान लगाया था उसको हम इस तरह से रखेंगे और वो एक काला कपड़ा लेंगे तो उसको हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई डालेंगे। इस तरह से सिलाई रखने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से इसको रखेंगे और इस साइड सिलाई डालेंगे। ओम्या
देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी सोल्जर कट आस्तीन बन करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही सादा तरीका है और आप भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारी इस तरह से सोल्जर पर आ जाएगी। ये पहनने पर बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। बाय फ्रेंड्स।